दायरे में मेरा तो साफ मानना यह है कि इस व्यक्ति को जो इस तरह के शब्दों का जाति सूचक धर्म के आधार पर देश को बांटने का, विभाजन करने का, देश में आग लगाने का प्रयास कर रहा है, इसकी सिर्फ सदस्यता भंग नहीं होनी चाहिए। इसको आने वाले समय में खुद प्रधानमंत्री जी इनिशिएट करें, इसको कभी इलेक्शन लड़ने की अनुमति ना मिले। अब मैं बता दूं, अभी तक उसके बक्कल उतार देते हैं हम, क्योंकि हम बोलचाल की भाषा उसके बक्कल उतर जाते हैं। हाँ, जिसकी जैसी जी जैसी जिसकी प्रवृत्ति होती है वैसे निकलता है। इसका मतलब ये तो स्पष्ट हो गया कि ये व्यक्ति मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनने योग्य नहीं है। नमस्कार, मैं दामिनी शर्मा, सजग भारत में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करते हैं। देखिए, रमेश भिदुड़ी को लेकर तमाम खबरें जो है वो सामने आ रही हैं। उन्होंने कुछ इस प्रकार की भाषा का इस्तेमाल किया है, और वो भाषा भी कोई सड़कों पर या घर में या किसी ऐसी जगह नहीं, बल्कि संसद में इस प्रकार की भाषा का इस्तेमाल किया है, वो भी दानिश अली को लेकर। अब तमाम सवाल लगातार खड़े हो रहे हैं, परंतु आज की इस वीडियो में हमारे साथ मौजूद है सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट अशोक कुमार जी, जिनसे हम ये पूछेंगे कि आखिरकार संसद में इस प्रकार की गालियां देना, वो भी एक दूसरे सांसद को, कैसे इस पूरे मामले को देख रहे हैं, क्या कार्रवाई होनी चाहिए। और जो कार्रवाई ओम बिरला क्या कहते हैं, उन्होंने सिर्फ एक चेतावनी दे दी, क्या इस चेतावनी से काफी है कि हाँ चेतावनी दे दो और उस सांसद को छोड़ दो? नहीं दामिनी, पहले तो मैं आपका धन्यवाद कर दूं क्योंकि इतना सेंसिटिव मुद्दा जो आपने उठाया है और ये राष्ट्र हित में है। जिस प्रकार की घटना और रमेश भिदुड़ी ने जब ओपन पार्लियामेंट में लोकसभा के अंदर, अब वो भी नई लोकसभा में, जिसको हम ज्ञान की मूर्ति और मानवता की मूर्ति कहते हैं, जब आदरणीय प्रधानमंत्री जी इसको देश के विकास की बात करते हैं, सबका साथ सबका विकास, सबका सहयोग, वसुधैव कुटुंबकम की बात करते हैं, ठीक है, आप वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर, तो मुझे तो लगता है कि इनके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के द्वारा की गई ऐसी भाषा का इस्तेमाल तो देश में विभाजन की राजनीति की तरफ जा रहा है। आज ये जिस प्रकार के शब्दों को उन्होंने इस्तेमाल किया था, शायद मुझे लगता है कि हम माइक पर उसको बोल भी ना पाएँ, बिल्कुल, क्योंकि बहुत ही गिरी हुई एक जो गली के गुंडे प्रकार की भाषा थी वो इस्तेमाल की। आप कैसे कैसे शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं, कहते हैं बैठ जा, और फिर जब यहाँ पर भी पेट नहीं भरा, संतुष्ट नहीं हुआ, तो वो व्यक्ति उसको साफ कहता, तू बाहर निकल तेरे को बाहर देखता हूँ। अगर यही मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, अगर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का यही चरित्र और चेहरा है, तो मुझे लगता है आने वाले टाइम में भविष्य भारत का, मेरे देश का बहुत मुश्किल में होने वाला है। मतलब ये सोच निकल कर आ गई है सामने कि इनकी सोच इस प्रकार की बन चुकी है। देखिए, मानसिकता आप कभी नहीं छुपा सकते, आप कभी नहीं छुपा सकते। पहले जब हम छोटे थे, जब बड़े हो रहे थे, तो राजनीति करते आए, लोगों को देखते आए, और मुझे लगता है इतनी उम्र होने के पश्चात भी आज तक मैंने संसद में किसी भी माननीय को ऐसी भाषा का इस्तेमाल करते हुए नहीं सुना। मैंने तो नहीं देखा, जब से लाइव प्रसारण होने लगा तब से तो नहीं देखा। उससे पहले अगर बोला होगा तो कम से कम न्यूज़ पर जो पेपर्स थे सामने नहीं आया। लेकिन ये स्तर बहुत गिरा हुआ था, और इस स्तर की जितनी निंदा की जाए बहुत ज़रूरी है और उसके हाई लेवल पर होनी चाहिए। और ओम बिरला जी, आप स्पीकर ऑफ द हाउस हैं, अगर एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट आपके प्राइम मिनिस्टर बोलते हैं, कोई नेता बोलता है, मंत्री बोलते हैं, उसमें थोड़ा सा इंटरप्शन कर देते हैं, तो आप उनको सस्पेंड कर देते हैं। बहुत बड़ा ऑफेंस है, जैसा लगता है। संजय सिंह हुए, राघव चड्ढा हुए, राहुल गांधी की तो सदस्यता ही रद्द हो गई थी। राहुल गांधी तो इतिहास बन गया है कि क्रिमिनल डिफेमेशन के केस में मैक्सिमम सजा हो गई, जबकि वो उसमें थे भी नहीं। तो ये एक नज़ीर पेश कर रहे हैं देश में। और दामिनी, मुझे लगता है कि आने वाले टाइम में शायद इनकी जो चाल चरित्र चेहरा जो इनके कर्मों से दिखता है, तो ये बहुत दुर्भाग्य है। और शायद आने वाले समय में ऐसा ना हो कि देश बढ़ जाए, देश में विभाजन वाली जो शक्तियां हैं कार्य करने लगे और इनके द्वारा कार्य करने लगे। तो होना क्या चाहिए? आप सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट हैं, मतलब लॉ में क्या लिखा है इस तरीके से, अगर पार्लियामेंट में इस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल किया जा रहा है, एक सांसद को दिए जा रहे हैं, तो होना क्या चाहिए असल में? यस, मैं बताता हूँ। इसमें एक केशव सिंह वर्सेस स्पीकर उत्तर प्रदेश असेंबली के केस आया था, और उस केस में भी था कि इवन इलाहाबाद हाई कोर्ट की 26 जजेस की फुल बेंच ने वो डिसीजन दिया था। तो लड़ाई हुई स्पीकर लेजिस्लेचर्स के बीच में और जुडिशरी के बीच में। और जुडिशरी तो हमेशा ही जो लेजिस्लेचर्स हैं, पार्लियामेंटेरियन ने अपने कानून के माध्यम से बना कर लाते हैं, उसकी जो वैलिडिटी होती है उसकी टेस्टिंग हम करते हैं। जब हम पाते हैं कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल, हम उसको वापस करते हैं, तो ये थोड़े से फिर मिल जाते हैं। तब जुडिशरी और लेजिस्लेचर के बीच में तो जंग होती है। लेकिन दामिनी, मैं बड़ी विनम्रता के साथ बता दूँ, हमारे देश में कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम है, पार्लियामेंट सुप्रीम नहीं है। इसका मतलब यह है कि पार्लियामेंट में जितने भी आपके प्रिविलेजेस हैं, आपको जो इम्यूनिटीज़ मिली हैं, अगर आप आर्टिकल 105 का भी जिक्र करेंगे तो सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ प्रोसीजर, जो रूल एंड कंडक्ट है। अब हमारे पार्लियामेंट के अंदर लोकसभा का प्रोसीजर और रूल्स और रेगुलेशन के तरीके हैं, उसके दायरे में असंवैधानिक हो गया। अब उसके दायरे में मेरा तो साफ मानना यह है कि इस व्यक्ति को जो इस तरह के शब्दों का जाति सूचक धर्म के आधार पर देश को बांटने का, विभाजन करने का, देश में आग लगाने का प्रयास कर रहा है, इसकी सिर्फ सदस्यता भंग नहीं होनी चाहिए। इसको आने वाले समय में खुद प्रधानमंत्री जी इनिशिएट करें, इसको कभी इलेक्शन लड़ने की अनुमति ना मिले। अब मैं बता दूं जी,
अगर ऐसे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ऐसा इस कदम को उठाते हैं दामिनी, मुझे लगता है तो शायद भारतीय जनता पार्टी की कुछ इमेज बच जाए। पर ऐसा उठाना होता तो सर अब तक तो उठ जाता ना। 4 दिन इस मुद्दे को हो चुके हैं, इतना बड़ा बवाल मचा हुआ है और कल तो इसको लेकर एक बड़ा प्रोटेस्ट भी रखा जा रहा है दिल्ली में। उठाना होता अब तक उठा देते, उन्होंने एक शब्द नहीं कहा इस पर। जी जी जी, मुझे लगता है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि प्रधानमंत्री जी पे इतना विश्वास मैं करता हूँ कि वो इस पर एक्शन जरूर लेंगे। आज सब वो कह रहा था, ये दुर्भाग्य नहीं है, उसके पीछे जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हंस रहे थे वो उससे भी बड़ा दुर्भाग्य था। हर्षवर्धन जी क्या खिलखिलाकर हंस रहे हैं, हाँ। रविशंकर जी क्या खिलखिलाकर हंस रहे हैं। इसका मतलब मुझे लगता है ऐसा तो नहीं कि नेक्सस है कि नरेंद्र मोदी के खिलाफ ही षड्यंत्र कर रहे हैं। हो सकता है कि ये खुद भारतीय जनता पार्टी के लोग भारतीय जनता पार्टी को गिराने का प्रयास कर रहे हैं। आप प्रधानमंत्री से जो अपील भी कर रहे हैं और उम्मीद भी लगा रहे हैं, उन प्रधानमंत्री से जो मणिपुर जैसे मुद्दे पर नहीं बोले, आप उम्मीद लगा रहे हैं वो इस पर बोल देंगे। देखिए, क्योंकि वो देश के प्रधानमंत्री हैं। हाँ। और मणिपुर पे बोलना या नहीं बोलना उसमें पार्लियामेंट की पूरी प्रोसीडिंग है, क्योंकि राज्यसभा में भी लोकसभा में जो हुआ सब ऑन रिकॉर्ड है। लेकिन मेरा मानना है कि प्रधानमंत्री इस विषय को बड़ी गंभीरता से लेंगे, क्योंकि अगर उन्होंने गंभीरता से नहीं लिया तो 24 का इलेक्शन भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जाने वाला है। ये बिल्कुल सत्य है। और रमेश भिदौड़ी का ये बयान अगर उसने असमझता के कारण दिया तो बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। अगर सोची समझी रणनीति के तहत दिया है तो हो सकता है क्रोध में मुंह से जुबान निकल जाता है, आक्रोश में तो क्या क्या शब्द निकल जाते हैं। हाँ, जिसकी जैसी तो मांग ही रहे हैं। जी जी, जैसी जिसकी प्रवृत्ति होती है वैसे निकलता है। इसका मतलब ये तो स्पष्ट हो गया कि ये व्यक्ति मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनने योग्य नहीं है। ये गली के गुंडे टाइप का बोला है। आज देख लूँगा वो, मतलब मैं शब्द नहीं बोलना चाह रहा हूँ, आप समझ रहे हैं। लेकिन ये देश का दुर्भाग्य है, इसने नई पार्लियामेंट को कलंकित किया है। जो शोभायमान, जो हम उसकी आभा देख रहे थे संसद की, हम फूले नहीं समा रहे थे कि हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नई संसद में बैठेंगे। इस व्यक्ति ने उस संसद की गरिमा पर तमाचा मारा है, संसद को इन शब्दों से कलंकित किया है। और शायद मुझे लगता है इसमें ओम बिरला जी को, जो स्पीकर ऑफ द हाउस है, क्योंकि उन्हीं को एक्शन लेना है, तुरंत एक्शन लेना चाहिए। नहीं तो जितना आप इसमें डिले करेंगे एक डेंट पड़ता चला जाएगा। हो सकता है कि ओपोजिशन के लिए फायदा हो, लेकिन राष्ट्र फायदा हो तो क्या ये केवल दानिश अली पर प्रहार था, हमला था, या इसमें और भी तमाम लोग आ जाते हैं कि पूरे के पूरे जितने लोग आप समझ गए होंगे किसी समुदाय से जुड़े हों? जी जी, ये सिर्फ दानिश अली पर हमला नहीं था, ये पूरे समुदाय पे हमला है, मुझे ऐसा लगता है। और मैं अभी काउंट कर रहा था जब बैठा हुआ, जब आपका फ़ोन आया, तो कितने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं जो मुस्लिम कम्युनिटी से भारतीय जनता पार्टी के हैं। आप देखिए, है ही नहीं। और अगर सिर्फ आप इस कम्युनिटी पे हमला कर रहे हैं, यानी बहुजन समाजवादी पार्टी जो बहुजन समाज पार्टी है, उसके एक चुने हुए लोकसभा का मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, अगर एक चुने हुए पार्लियामेंटेरियन के ऊपर आप ऐसी भाषा का इस्तेमाल करेंगे तो फिर आप ये मान के चलीजिए कि सिर्फ दलित नहीं, मुस्लिम, अल्पसंख्यक जितने भी लोग हैं उनका भारत में आने वाले समय में नई पार्लियामेंट के अंदर घुसना तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। इसलिए मेरी तो अपील है प्रधानमंत्री जी से, मेरी अपील है ओम बिरला जी से कि इस पर तुरंत कार्रवाई करें, इसको तुरंत सस्पेंड करें और फिर इस कमेटी के अंदर इस मैटर को तुरंत भेजा जाए। होना भी यही चाहिए, जो एक रूल बताता है वो यही बताता है, इसको तुरंत भेजा जाना चाहिए। ओम बिरला भी डर गए हैं कि हाँ भारतीय जनता पार्टी के हैं इसीलिए छूट दे दी गई। कहीं और अगर यही बयान कोई और दे देता, कोई और पार्टी का विपक्षी नेता दे देता तो क्या होता? अभी तक उसके बक्कल उतार देते हैं। हम क्योंकि हम बोलचाल की भाषा, उसके बक्कल उतर जाते हैं। लेकिन दुर्भाग्य है, खैर कोई बात नहीं। मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी ने इन रमेश भिदौड़ी जैसे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स, सब ये अकेला नहीं है, एक और है मधुबे, वो भी कुछ भी बोलते हैं। जितनी संसदीय भाषा का जितना गंदा इस्तेमाल, पर इस प्रकार से नहीं बोला उन्होंने भी नहीं उसका, हाँ वो भी गंदा बोलते हैं, लेकिन इतना नीचे नहीं गिरे। हाँ। ये तो इससे नीचे क्या गिर सकता है मुझे नहीं पता, इससे नीचे तो कुछ हो ही नहीं सकता। बहुत दुर्भाग्य है, कलंकित करने वाला दिन था वो पार्लियामेंट के अंदर। और बिरला जी से अनुरोध करता हूँ, बिरला जी आप इस पर एक्शन लीजिए, नहीं तो आने वाले समय में किसी भी जाति का, चाहे वो दलित समुदाय का है, चाहे अल्पसंख्यक है, या कोई भी पिछड़े वर्ग का व्यक्ति है, शायद आपकी नई बनाई हुई संसद में वो आना पाए। और शायद आप चाहते भी हैं कि उनको रोका जाए, लेकिन ऐसा ना करें। आप वसुधैव कुटुंबकम की जो नीति है उसको मानते हैं, आदरणीय प्रधानमंत्री जी मानते हैं। प्रधानमंत्री जी से मेरा आग्रह, इस पर तुरंत कार्रवाई करें, उसको सस्पेंड करें और हमेशा के लिए उसका इलेक्शन लड़ना बैन करें। ये मेरी राय है। चलिए, इसी के साथ देखिए सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट अशोक कुमार जी हमारे साथ मौजूद थे। हमने इस मुद्दे पर देखिए रमेश भिदौड़ी के मुद्दे पर आम जनता से भी बातचीत करी, मुसलमान जो समुदाय है वो इस बारे में क्या सोचता है उनसे भी बातचीत करी, और तमाम लोग हैं जिनसे लगातार हम बातचीत कर रहे हैं। परंतु यहाँ बात है कि आखिरकार रूल के हिसाब से क्या पनिशमेंट बनती है, क्योंकि ऐसा पहली बार हुआ है कि ऐसे शब्द संसद में इस्तेमाल किए गए हैं। उस संसद में जहाँ से तमाम जो है पूरा देश चलता है, जहाँ से देश की सारी नीतियां बनती हैं, उस संसद में अगर इस प्रकार के शब्दों का इस्तेमाल होता है तो रूल आखिरकार क्या बनते हैं, ये आपने अशोक कुमार जी ने काफी जो है बेहतर तरीके से समझा दिया है। अब देखना ये है कि क्या यहीं तक मुद्दा समाप्त हो जाता है या कुछ और कार्रवाई भी बनती है, जो लोगों की उम्मीद है उस पर खरे उतरेंगे या नहीं उतरेंगे, वो पूरी होती है या नहीं होती है। इसी के साथ तमाम खबरें आप तक पहुंचाते रहेंगे, देखते रहेगा सजग भारत। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।